और किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी ठाकुर जी को देख रही हैं। पूरा दिना कितनी बार ऐसी लीला है कि श्री जी सुबह की आई हैं और ठाकुर जी वेणु बजावे में इतने मदमस्त है गए कि वेणु राव करते 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 शाम है गई। बोले कन्हैया जो वेणु बजाते हैं ना, ये कोई तो सीखी ना है उनने, ये खुद की शिक्षा है, खुद की शिक्षा खुद ही प्रकट करी है ठाकुर जी ने वेणु बजावे की शिक्षा। वहां वेणु से कितनों कल्याण करें ठाकुर जी, कितने इनको सुख दे में ठाकुर जी। और देखो हम किसी पे अपना अधिकार जमाते हो ये एक बात, पर कोई व्यक्ति अगर हम पे अधिकार जमाता है ना, कोई व्यक्ति केवल हमको नचाता ही रहता है, उससे हमारा प्रेम कभी नहीं हो सकता। जो हमको केवल भगाते ही रहे, ये करो ये करो ये करो, यहाँ जाओ यहाँ बैठ जाओ, ऐसे खाओ ऐसे पियो ऐसे बैठो, हम पर इतना अधिकार जमा ले तो कुछ दिनों बाद उससे हमारा मन खिन्न सा होने लग जाता है। हर व्यक्ति का स्वभाव स्वतंत्र होता है। पर सूरदास जी, ये सूरदास जी की तो वाणी पर कह गोपियां रही हैं, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। दूसरी गोपी बोली पर नाच नचावे वारे तो दुखी होना चाहिए, पर ये तो देखो यहाँ तो कुछ हो रही है। बोले कहा एते पर यह बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया, नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। एक बार ठाकुर जी बंशी बजा रहे, किशोरी जी आ गए। ठाकुर जी जब वेणु वाद्य करे ना तो किशोरी जी को स्वभाव है कि किशोरी जी कहीं छुप के खड़े है कि देखते रहे, क्यों कहीं सन्मुख आ जाऊं तो संकोच में विश्राम नहीं करते। कितनी बार तो ऐसी लीला भी आई है कि सुबह भोर में किशोरी जी आई हैं लीला करवे, ठाकुर जी और किशोरी जी लीला करें, पूरे दिन मान लीला करेंगे, कभी कोई रास लीला करेंगे, कभी कोई लीला करेंगे। कल रात्रि में उत्सव के बाद अंकिता जी इतना सुंदर एक पद सुना रही थी कि ठाकुर जी बीरी बना के पवाते हैं श्री किशोरी जी को। आज अब ये कथा सुनने रुकी हैं। ये भी देखो एक श्रेष्ठता कि आए तो उत्सव के लिए, पर उत्सव करके अपना क्रम करके लोग अधिकतर जाते हैं, पर ये इनका स्वभाव नहीं महाराज जी, हम कथा सुन के फिर जाएंगे। आज आप रुके हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आप यहाँ आए, आपने उत्सव में अपनी प्रस्तुति की, उससे हृदय प्रसन्न था, पर आपने जब कथा में रुकने के लिए और उत्सव में एक दिन केवल बिना कलाकार के केवल श्रोता बन के, तो ये मेरे को और आनंदित किया भाव। तो रात में आप एक पद सुना रही थी, मुझे पद तो याद नहीं, अभी आप ही सुनाएंगी थोड़ी देर में। अभी राजभोग आरती होगी, बाकी बाद एक दो पद सुन लेंगे, फिरते हम। अब कहा जा रहा हूं हमारो, जब रुकी है तो सुन लियो, लाभ लियो। ठाकुर जी बीरी बना करके किशोरी जी को पवाते, बहुत सुंदर भाव है। आप सुनाएंगी, मैं भाव बताऊंगा। तो एक बार किशोरी जी आई और किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी ठाकुर जी को देख रही हैं। पूरा दिना कितनी बार ऐसी लीला है कि श्री जी सुबह की आई हैं और ठाकुर जी वेणु बजावे में इतने मदमस्त है गए कि वेणु राव करते 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 शाम है गई। वापस उनके नंद भवन जावे को समय है गयो, श्री जी को वृषभानु भवन जावे को समय है गयो, मिले ही नहीं दोनों। वेणु वाद्य में पूरा समय निकल गयो। फिर श्री जी आके केवल अंक में भर लें लालन को, बोले आज बहुत सुख। आप कब आई? बोले मैं तो भोरते ही यहीं बैठी वंशी सुन रही। ठाकुर जी को कभी कभी लगे कि या वंशी के कारण मैं इतना तत्पर है जाऊं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी वंशी में कोई स्वर नहीं बजाते हैं, ठाकुर जी वंशी में कोई राग नहीं अलापते हैं, ठाकुर जी वंशी में श्री जी कोई भाव रखते हैं। बस एक एक स्वर वे मानते हैं कि ये श्री जी का ही अंग है जो ठाकुर जी बजाते, इसीलिए ठाकुर जी का वेणु वाद्य सामान्य नहीं। एक दिन श्री जी बोली, नेक दिखाइयो या वंशी मैं बजाऊं।
मैं बजा के देखूं या को स्वर कैसो है। ठाकुर जी बोले रहन देव आप ते नहीं बजेगी। श्री जी बोली क्यों, हम तो क्यों ना बजेगी। इतने में ललिता विशाखा आ गई। बोले लालन तुम जाने ना है हमारी श्री जी कौन है, तुमने ऐसे कैसे कह दी श्री जी तो बंशी ना बजेगी। ये जितने गंधर्व हैं, जितने संगीत की विद्याएं, सब हमारी किशोरी जी के नूपुरन में विराजे। किशोरी जी के नूपुर में घुंघरू नहीं है, सारे गंधर्व जनी वहां विराजे हुए हैं। जब जब श्री जी चरण आगे धरें, एक एक स्वर प्रकट होवे किशोरी जी के नूपुरन से। ये गंधर्व ही बैठे हैं सबरे नूपुरन में, और आप कह रहे हो कि हमारी श्री जी बंशी नहीं बजा पाएंगी। ठाकुर जी बोले अरे मेरी वो बात ना, मैं कोई श्री जी के संगीत ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह ना उठा रहा हूं, मैं तो बस एक स्वभाव कह रहा हूं, मेरी बंसी नहीं बजेगी इनते। विशाखा जी बोली श्री जी दिखाए दो ने की, लाला दिखाए दो, आप धारण करो। श्री जी ने जैसी धारण करी और कोमल उंगलियों से आच्छादित किया, और जैसे ही प्राण पिरोए बजी नहीं बंशी। जबकि श्री जी निपुण हैं, खूब सुंदर वंशी बजा में, वीणा बजा में। वैसे अधिकतर पद जो हैं वो ऐसे हैं कि श्री जी वीणा बजा में और ठाकुर जी वंशी बजा में। ठाकुर जी श्री जी से वंशी नहीं बजी, खूब बजा दे। तो फिर ललिता विशाखा बोली जरूर या लाला ने कोई टोना किया है, कोई टोटका करके आया हो, वंशी में यही माने ना बज रही है श्री जी से। लेकिन श्री जी बोली हे श्याम सुंदर ये वंशी बज क्यों ना रही है। ठाकुर जी बोले किशोरी जी आप वंशी को नाद करते समय नेत्र बंद करके कौन को ध्यान कर रही हैं। किशोरी जी बोली मैं तो आपको ही ध्यान कर रही, मैं आपको ही ध्यान करके गाऊं, आपको ही ध्यान करके कोई भी वाद्य को स्वर लहरी प्रदान करूं। ठाकुर जी बोले यही मारे ना बज रही, मेरी वंशी अनन्य भक्त है। कौन सी भक्त है। अनन्य का मतलब क्या होता है, ना अन्य, केवल एक की ही उपासिका है, दूसरे की ना। अब या वंशी ते निरंतर आपकी उपासना करी जाए, वह वंशी ते मेरी उपासना करोगी कैसे बजेगी। या मारे में मना कर रहा हूं आप सुना बजेगी। हे श्यामाजू आपको मेरी वंशी बजावे के काज अपनों ही शिष्य बनना पड़ेगा, अपनी ही आराधना करनी पड़ेगी, अपनी ही उपासना करनी पड़ेगी, अपनों ही ध्यान करना पड़ेगा। आप खुद को ध्यान करके जब वंशी बजाएंगी तब वंशी बजेगी। किशोरी जी बोली अपना ध्यान कैसे करूं। बोले ज्यादा ध्यान मत करो, वो तो काम मेरो है, आप केवल इतना ही ध्यान करो एक वृषभानु जी की नंदनी है, बजाओ। किशोरी जी ने विचार किया एक वृषभानु जी की नंदनी है, श्यामा जू हैं, किशोरी जी हैं। जैसे ही अधर पर वेणु धरी वंशी बजन लगी किशोरी जी से। किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले मेरी अनन्यता पर तो बाद में प्रश्न उठाइयो श्यामाजू, मेरे संग रहने वाली जड़ वस्तु भी आपकी दासी है, सब आपके सेवक। मेरी अनन्यता पे तो बाद में पूछियो। ठाकुर जी के श्री अंग पर विराजमान होने वाली एक एक पोशाक भी वो सब किशोरी जी के ही सब भाव से। माला ऐसे विराजमान होती है कि श्री जी जब ठाकुर जी को देखें तो प्रसन्न हो जाएं। पाग ऐसे विराजमान होती है कि श्री जी जब ठाकुर जी को देखें तो उनके मुखमंडल पे मुस्कान आ जाए। ये सब श्रृंगार भी स्वयं को इसलिए सुसज्जित करते हैं ठाकुर जी के श्री अंग पे जाने के लिए कि श्री जी इनको देखेंगे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। हमारे वल्लभ कुल संप्रदाय के वल्लभ बालक, उनमें से बड़ोदरा में विराजमान जो पीठ हैं वहां के पूज्य महाराज जी श्री द्वारकेश लाल जी महाराज, उनके जो छोटे पुत्र हैं शरणम बाबा जी, शरणम कुमार जी, उनसे हमारा बड़ा प्रेम भाव है, उनसे बड़ी हमारी मैत्री भाव है।
मतलब हमारी आपस में आदान प्रदान में बात नहीं होती, हम केवल मैं पद भेजूं वो भाव बता, मैं वो पद भेजे मैं भाव बताऊं, ऐसी बात हो में अष्ट सखान के। उनने पहले दिन मो ये पद भेजो, पहले दिन से मैं रोज सोचूं कब गाऊंगा। आज आयो है नंबर, वो भी आ रहे हैं कथा में, 16 को पधारेंगे। एते पर यह बांस बसुरिया, एते पर बांस बसुरिया, नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे, मुरली हरि को नाच नचावे, गोपियां कह रही हैं कैसे अधीन है यहाँ वंशी के लिया। बोले कैसे? बोले ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहे अधीन। पूरे दिन ठाकुर जी चलते रहेंगे, फिरते रहेंगे, ऊधम करते रहेंगे, यहाँ ते वहां कूदते रहेंगे, लेकिन जैसी बंशी बजाने को समय आवेगा एक टक खड़े हो जाए, बिल्कुल हिले भी नहीं है ठाकुर जी। गोपियां सब कह रही हैं कैसे अधीन है वाक्य। ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहे अधीनता के हुए, सकुच न बोलत बात, सकुच न बोलत बात, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। वह निधरक आज्ञा करवावत, वह निधरक आज्ञा करवावत, ने कहूँ नहीं लजा, गोपियां कह रही हैं अरे त्रिलोकीनाथ त्रिभुवन नायक ब्रह्मांड नायक भगवान सो वो आज्ञा करवावे, ने को वह लज्जा ना आवे। बांस की बनी भई बंसी और पर ब्रह्म ते आज्ञा करवा रही है, वह ने को लज्जा ना आवे, ने कहू ना ही लजात, ने कहू ना ही लजात। जब जानत अधीन भये हैं, जब जानत अधीन भये, देखत ग्रीव नवात, देखत ग्रीव नवात। जैसे ही वह वंशी के रव को सुनकर के ठाकुर जी आनंदित हो जाएं, कोई के आगे सिर ना झुके इनको, वह वंशी के आगे ऐसे झुका लें, अपनो गर्दन झुका लेंगे, वाके सामने ऐसे नतमस्तक से है जाएं। कैसो नाच नचावे लालाते। एक गोपी बोली अरे कहा बताऊं, देख तो सही है वंशी। बोले कैसे? पौढ़े अधर चलत कर पल्लव, पौढ़े अधर चलत कर पल्लव, रंध्र चरण पलटाव, रंध्र चरण पलटाव, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। हम सुंदर बजा रहे हो, वारे लाला कितनो सुंदर बजा रहे हो। सब्र आह करें या वाह करें या स्वरते हमारे सब्र काम बिगड़ जाएं, घर की सास बहू सब हमको गारी दें, हमारा भोजन बनना पावे, ये पीड़ा तो हमको ही दे, हम ते रिसिया भेजे। सुनवे में इतनी मधुर लगे लेकिन चित्त में एक तनिक सी पीड़ा देवे, रिसियावे। शूर शाम जब जब रीझत हैं, शूर शाम
जब जब ठाकुर जी रीझते हैं वंशी बजा करके, तब तब क्या होता है? तब तब शीश डुलावत, तब तब शीश डुलावत, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावत। ऐसी है वंशी। जाके शाम उरहेर, राधे 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 टेर। ठाकुर जी वंशी में कछु और थोड़ी बजा में, किशोरी जी कोई नाम गा। तो भैया ये सब भाव क्यों प्रकट भय? निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष जिसके चित्त में है, भगवत प्राप्ति में उसकी बाधा है, उसको भगवत मिलन में बाधा बनेगी। इसलिए मात्सर्य दोष के दो ही औषधि हैं, पहली तो गुरु कृपा और दूसरा कथा के प्रति, सत्संग के प्रति तत्परता, समर्पण। जो कह दिया गया व्यास मंच से, भले ही वो कितना भी क्लिष्ट क्यों ना हो, आपको आपके अंदर उसके पालन की इच्छा प्रकट हो जाए। अच्छा देखो, एक होता पालन करना और एक होता इच्छा हो जाना। पालन देखेंगे करेंगे कब? हम कह रहे हैं आप पालन ना भी कर पाओ, आप केवल व्यास मंच से निकली वही बात के प्रति इच्छा प्रकट कर लो, हम करेंगे। ये जो महाराज जी कह रहे हैं कभी तो करेंगे।